हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गतिमान वस्तु की चाल तथा वेग में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पे देखो, हमें उदाहरण देकर चाल और वेग में अंतर समझाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं चाल जो है ना वो एक अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि। और जो वेग है वो हमारे पास में क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। यानी वेग के पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और चाल के पास केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो अब सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमें सूत्र लिखना है किसका, औसत चाल का, तो औसत चाल देखो क्या होती है। औसत चाल, चाल को हम औसत चाल के रूप में देख रहे हैं, तो वो क्या होती है, दूरी बट्टा में समय, ठीक है। तय की गई दूरी बट्टा में समय। दूरी क्या होती है, दूरी होती है हमारे पास जो पूरी की पूरी यात्रा है। जैसे कि कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, तो जो कण रास्ता चुन रहा है उस पूरे रास्ते के पथ की लंबाई, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दूरी। इसको एक प्रकार से पथ की लंबाई लिख सकते हैं। पथ की लंबाई आ चुकी है, ठीक है। और ये औसत चाल जो है ये हमारे पास में क्या है, एक अदिश राशि है। तो ये तो हो गई हमारी चाल। अब जो वेग है ना उसको हम औसत वेग के रूप में समझते हैं। तो औसत वेग जो है वो क्या होता है हमारा, औसत वेग बराबर में देखो क्या आएगा, बराबर में हमारे पास विस्थापन बट्टा में समय। अब विस्थापन क्या होता है देखो, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति। तो लिख सकते हैं प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य, अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन में अगर हम समय का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया औसत वेग। और ये हमारी क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये तो हमने समझ लिया औसत चाल और औसत वेग क्या है। अब इसके लिए अगर एक उदाहरण लेना, तो उदाहरण ले लेते हैं। चलो मान लो कि एक कण है, जो कण ए बिंदु पर है और ये अर्धवृत्त के रूप में चला और यहाँ पर ये बी बिंदु पर आ गया। इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास मान लो आर है, ये केंद्र ओ हो गया, ये त्रिज्या आर है, ठीक है। तो अगर हमें बतानी औसत दूरी, औसत चाल माफ कीजिएगा, औसत चाल अगर बतानी है इस स्थिति की, तो औसत चाल मान लो टी समय लग रहा है, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो औसत चाल क्या होगी, देखो ये अर्धवृत्त की परिधि से जाएगा ना, तो अर्धवृत्त के लिए परिधि होगी पाई आर। ये तो हमारी कुल तय की गई दूरी होगी, यानी पथ की लंबाई होगी बट्टा में समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है। तो ये तो आ गई औसत चाल। और अब यहाँ पर औसत वेग की बात करेंगे ना, तो औसत वेग हमारा क्या आएगा, देखो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 2r है। तो 2r बट्टा में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यानी समय टी लगा। और औसत वेग की दिशा भी आएगी, तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगी, इसकी दिशा ए से बी की ओर, ठीक है। तो ये हमारे पास अंतर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।